Okay, students, so let's start. So we need to start from DUM. Okay, so because this is very first topic, so let's start. DUM basically document object model, and it is basically the tree. So in your notebook you can see tree like document object model, but remember I will just share a very simple method to represent our represent the DOM like document object model. So ये बहुत ही आसान होने वाला है. So सबसे पहले आपने टॉप में HTML लिख लिया, देन हेड के अंदर याद रखिएगा आप टाइटल को लिखेंगे. और ये वो क्वेश्चन है जो रिसेंटली आपके पेपर में आया था, जिसमें आपको ये स्ट्रक्चर टाइप दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि भाई आप इसमें से एरर फाइंड करें. और यकीन करें इतना आसान था कि सिर्फ बैकस्लैश वगैरह यूज़ नहीं हुई थी. जैसे हेड का स्टार्टिंग टैग है, आपको पता है जब स्टार्टिंग टैग होता है तो बैकस्लैश यूज़ नहीं की जाती, एंडिंग टैग में हमेशा यूज़ की जाती है. सो इसी तरह टाइटल, फिर फर्स्ट वेबसाइट लिख लें या माई वेबसाइट या कुछ भी आप यहाँ पे टाइटल देंगे जो वेबसाइट का टाइटल होगा. देन हेड को क्लोज़ करेंगे. तो आप देख रहे हैं एक पूरा तरीका है, इसी तरीके से आपने करना है. पहले HTML, फिर हेड के अंदर टाइटल को क्लोज़ करेंगे. हेड के बाद बॉडी, और बॉडी ये देखें जो मेन आपके पास, अगर मैं आपको कहूँ ना कि जितना भी आपने काम करना होता है बॉडी के टैग के अंदर करना होता है. दिस इज़ द मेन टैग दैट विल शो ऑल द कंटेंट ऑफ योर वेबसाइट. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बॉडी टैग जो आपका HTML या DOM ट्री में जो आपके पास या HTML के स्ट्रक्चर में जो बॉडी टैग होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स स्टार्ट कि इस टैग के अंदर हम क्या करना चाहते हैं कि हम अपने जो वेबसाइट है उसमें डिफरेंट हेडिंग्स का यूज़ करेंगे. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं देयर आर डिफरेंट और मल्टीपल हेडिंग्स. So you should remember these all headings. It will start from H1 and till to H6. Okay, so H1 से start होगी, H6 तक जाएगी. So इसका क्या मतलब है, जो H1 होता है ना, this is the largest heading. Okay, remember that H1 is the largest heading. So first of all you should remember heading and head. Head आपने ऊपर देखा है, head will describe the title of your website, जबकि जो आपके पास हेडिंग है H1, H2, H3, दिस इज़ बेसिकली हेडिंग. जैसे आप अपने नोटबुक में लिखते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं तो आप हेडिंग डालते हैं ना, तो ये वो हेडिंग है. ठीक है, तो हेड जो है वो वेबसाइट के टाइटल को, जहाँ पे आप वेबसाइट का सिंपल वे में अगर मैं बताऊँ तो वेबसाइट का नाम वगैरह जहाँ पे आप लिखते हैं. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली H1, H2, H3, H4, H5 और H6, ये जितने भी हमारे पास हेडिंग्स हैं ये हम वन बाय वन चेंज करते हैं. और एक बात याद रखिएगा, ये इसलिए मैं प्रैक्टिकली आपको परफॉर्म करवा के दे रहा हूँ कि रिसेंटली मैंने आपको बताया है आपके PBA में, इवन के आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन में FBI SE में आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, जिसमें सिंपल क्या करना था, सिंपल आपने ये बताना था भाई ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, मतलब उन्होंने एक सिंपल आपको क्वेश्चन दिया हुआ था ऑलरेडी और आपने उसमें से एरर फाइंड करने थे. यू नीड टू फाइंड ओनली 3 एरर्स. सो दिस वाज बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चंस. सो उसमें ना आपने सिंपली ये फाइंड करना था कि हाउ यू कैन एंड योर टैग, हाउ यू विल स्टार्ट योर टैग. ओके, सो आफ्टर दैट एट द एंड ऑफ दिस DOM यू नीड टू एंड दिस HTML टैग. सो वी नीड टू स्टार्ट HTML टैग एट द लाइक रूट टैग हमारे पास HTML है, और एंड टैग भी आप देख सकते हैं HTML से हमने एंड कर दिया. सो दिस इज़ बेसिकली टोटली द DOM और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, तो याद रखें आपने हमेशा क्या करना होता है कि आपने सिंपल DOM जो है वो भी अगर आपको कंप्लीट आता है स्ट्रक्चर, तो यू विल बी एबल टू क्रिएट योर इवन फर्स्ट वेबसाइट. हमने एक छोटी सी वेबसाइट क्रिएट की है, ठीक है, जिसमें आपने बिल्कुल बेसिक से आपने हेडिंग्स लगाई हैं. नाउ लेट्स हाउ यू कैन सेव दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो, कि स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि हमने सेव कैसे करना होता है. बिकॉज वी आर यूजिंग VS कोड. तो VS कोड में करने के बाद जितना भी आपने कोड लिखना होता है वो करने के बाद यू नीड टू जस्ट प्रेस Ctrl+S. आपके पास ये विंडो पॉप हो जाती है और यहाँ पे आप जो है वो कोई भी फोल्डर वगैरह सेलेक्ट करने के बाद फाइल नेम लिखेंगे. और याद रखें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे आप नीचे देखें कि HTML जो सेव एज टाइप, जो आपने फाइल की टाइप सेलेक्ट करनी है वो HTML होनी चाहिए, बिकॉज वी आर वर्किंग विद HTML लाइक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज.
Okay, so after that, after saving this like file, you can just press F5, और उसके अलावा जो है वो आप यहाँ से भी इसको रन कर सकते हैं प्रोग्राम को। तो कैसे रन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको 3 जो ऊपर आपको बार सी नज़र आ रही है वहाँ पे क्लिक करेंगे। सो गो टू रन ऑप्शन, ओके, रन विदाउट डीबगिंग, और वेब क्रोम में यूज़ करूँगा, आप कोई सा भी उस पर यूज़ कर सकते हैं। तो हेयर इट इज़, so you can see there are different headings, so it will start from H1 to H6। तो आप देखते जा रहे हैं कि H1 सबसे लार्जेस्ट है, फिर उससे स्मॉल, उससे स्मॉल, उससे स्मॉल, और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल स्मॉलेस्ट हेडिंग की तरफ जा रहा है। तो H6 इज़ द स्मॉलेस्ट एंड H1 इज़ द लार्जेस्ट। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट वेबसाइट लिखा हुआ है। सो बेसिकली दिस इज़ द टाइटल। तो रिमेंबर दैट विद इन हेड टाइटल इज़ ऑल अबाउट लाइक वेबसाइट नेम। तो यहाँ पे हेडिंग्स जो हैं ये आपके पास जो है सारी की सारी कौन सी हो गई, सिंपल हेडिंग्स दैट विल रिप्रेजेंट इन डिफरेंट लाइक साइज, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।